नमस्कार, कल्पना वाइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सपनों की उड़ान। 23 साल की सुहानी कॉलेज के फेयरवेल से वापस आ गई थी। साथ में स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब लाई थी। खिताब पाकर उसके साथ पूरा घर खुश था। खबर सुनते ही इकलौती बुआ घर में बधाई देने आई थी। पर यह खुशी बस तब तक रही जब सुहानी ने कहा, पापा मेरा MBBS हो चुका है, MD की डिग्री लेने इंदौर जाना है। घर में सन्नाटा पसर गया। बुआ बोली, ले इसी का डर था, बोल रही थी कि पढ़ाई करने मत भेजना वरना लड़की आगे पढ़ने की जिद करेगी। पड़ोस में रहने वाली ताई बोली, हमारी बिरादरी में तो लड़कियां 12वीं भी नहीं पढ़ती और यहाँ न जाने क्या क्या करना है। क्या करेगी इतना पढ़कर? जी डॉक्टर बनूंगी। सुहानी धीरे से बोली, डॉक्टर क्या करेगी डॉक्टर बन के भी? चुप रहे। पापा का गुस्सा फूट पड़ा। मम्मी बोली, क्या रे, चुपचाप शादी कर ले, जिंदगी बसा ले, इतना पढ़कर तू क्या उखाड़ लेगी? थोड़ी देर में सब चले गए। जाते जाते बुआ बोली, देखो लड़का देखना शुरू कर दो। सुहानी अंदर जाकर रोने लगी। सुहानी उत्तर प्रदेश के झांसी में रहती थी। उसके परिवार में मम्मी, पापा, दादी और छोटी बहन आरती रहती थी। सुहानी को बचपन से डॉक्टर बनना था। 12वीं के बाद बड़ी मुश्किल से सबको समझाकर MBBS तो कर लिया था। आज वापस आते समय उसे लगा कि सब बड़े खुश होंगे और उसे आगे पढ़ने की इजाज़त देंगे, पर उसके सपने बिखर चुके थे। अब वह बहुत कम खाने लगी, पर किसी पर कोई असर न हुआ। सब बस उस लड़का देखने में लगे हुए थे। कुछ ही दिन बाद उन्हें एक योग्य वर मिला। लड़के का नाम आरव था। वह एक बिजनेसमैन था। खानदान भी अच्छा था। ससुराल में सास ससुर, 2 ननंद, देवर देवरानी रहते थे। ससुराल कानपुर में स्थित था। बिजनेसमैन होने के कारण आरव को ऐसी जगह भी जाना पड़ता जहां फैमिली का सेटल होना मुश्किल था, पर विवाह शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। सुहानी के मन में एक सवाल आया कि जितनी राशि पापा दहेज में दे रहे हैं उतने में तो वह अपना 2 साल का कोर्स तो कर ही सकती थी, पर वो मन मार कर रह गई। ससुराल में आई, सबका व्यवहार उसके प्रति अच्छा था। देवर राहुल और देवरानी रिया भी अगले दिन अपने घर चले गए। 2 दिन बाद आरव की कहीं शिफ्टिंग हो गई। वह चला गया। सुहानी आरव के जाने के बाद काफ़ी अकेला महसूस कर रही थी। आरव ने उसे शादी के अगले दिन सोने का हार दिया था, जो करीब 1 लाख का था। सुहानी उसे अलमारी में रखकर सोने चली गई। अगली सुबह जब वह उठी तो उसे सास सुनीता के कमरे से आवाज़ आई। सुनीता बोली, अरे ममता बुआ जी को दवा दे दी? ममता बोली, हाँ माँ दे दी। सुनीता बोली, तो बैठो यहाँ। दोनों फिर बोली, पता है आरव ने उस पागल को 1 लाख का हार दिया है। बड़ी ननंद प्रिया हंसकर बोली, पागल? ममता बोली, हाँ पता है दीदी, वो कॉलेज से आने के बाद रूम में बंद होकर पढ़ती थी। 12वीं के बाद पढ़ने के लिए जो हंगामा किया था, उसकी बुआ ने बताया कि एक बार अपने पापा के पैसे चुराकर मूवी देखने गई थी। सुहानी का खून खौल गया। उसे पता है कि पैसे उसने नहीं, उसकी चचेरी बहन ने चुराए थे। तभी सुनीता बोली, वो छोड़ो, ये बताओ हार कैसे लें? सुहानी को गुस्सा आया। वह फ्रेश होकर सुनीता के कमरे में गई। उसे देखकर सुनीता गुस्से में बोली, आ गई, चल वो हार दे और चाय नाश्ता बना। सुहानी सहने वालों में से नहीं थी। बोली, पहले आप अच्छे से बात करना सीखें। सुनीता हंसते हुए बोली, आप मजदूर की बेटी हमें बोलना सिखाएगी, जल्दी से हार दे। सुहानी बोली, मेरे पापा मजदूर नहीं हैं, वैसे मैं अपना हार क्यों दूं? देख, वो हार लेना तेरी औकात से बाहर है। तभी प्रिया फ़ोन लेके आई और बोली, ये लो आरव भैया का फ़ोन है। सुहानी ने अचरज से फ़ोन लिया। आरव ने उसे फटकार लगाई, क्या सुहानी, शादी के कुछ दिन बाद ही मुझे तुम पर गुस्सा कर दिया? मान लिया कि वो हार मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है, पर उस पर तो क्या मेरी हार तुम्हें की दी गई चीज़ पर मेरी माँ बहन का भी हक है? कहकर आरव ने कॉल कट कर दिया। सुनीता बोली, जाओ हार लाओ। सुहानी बोली, अलमारी में रखा है, ले लीजिए। हम तुम्हारे बाप के नौकर हैं, खुद ला कर दो। सुहानी अनमने मन से हार लाने गई। प्रिया बोली, वाह मम्मी, अब अगर इस पागल से कुछ लेना हो तो आरव भैया को कॉल कर दो, बस थोड़ी ही देर में सामान तैयार। सुहानी को शादी के 2 दिन
याद आए जब उसे पार्वती का रूप बता रहे थे। अब वह उन सब के लिए पागल बन चुकी थी। हार देकर वह नाश्ता बनाने गई। इसी तरह ताने उलाहने सुनते हुए उसके दिन बीत रहे थे। उसका पति छुट्टियों से वापस आ चुका था, पर उसने भी सुहानी से कई दिन बात नहीं की। इसी बीच घर आए देवर देवरानी का स्वभाव भी उसके प्रति बाकियों जैसा ही था। बचपन से बातूनी और हंसमुख सुहानी का स्वभाव अंतर्मुखी हो चुका था। ममता की कॉलेज की छुट्टियां खत्म हो गई थीं। वह फिर से कॉलेज जाने लगी। पढ़ाई करना ही सुहानी की जिंदगी थी। ममता के साथ कॉलेज जा रही सहेलियां, उसकी किताबों को देखकर उसके अंदर फिर से पढ़ने की भूख सी जाग गई। एक सुबह उसने ममता की विज्ञान की किताब देखी। विज्ञान उसका पसंदीदा विषय था। जैसे ही वह किताब को पढ़ने लगी, ना जाने कहाँ से ममता आ गई। वह गुस्से में बोली, यू इडियट डफर, तुमने मेरी किताबों को हाथ कैसे लगाया? दो इधर। सुहानी को बुरा लगा, पर उसने ठान ली थी कि वो फिर से अपनी पढ़ाई शुरू करेगी। उसे पति के उस रूखे व्यवहार के बाद उस पर आशा नहीं रह गई थी, तो उसने अपनी मम्मी को कॉल लगाया। पापा तो कभी भी नहीं मानेंगे। हाँ कहा, नमस्ते माँ, कैसी हो? माँ खुशी से बोली, ठीक हूँ बेटा, बड़े दिनों बाद याद किया। सुहानी बोली, हाँ माँ, समय नहीं मिला। ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक ठाक है। सुहानी सच छिपाते हुए बोली, हाँ तो कैसे फ़ोन किया? सुहानी अब गहरी सांस लेते हुए बोली, माँ हमें आगे पढ़ना है। देख बेटा, इसी कारण हमने तुझे कितना डांटा था, पर अगर तू नहीं मान रही तो ठीक है, पर ये बात हमसे न पूछ। हमारा तुझसे अधिकार गया। तू ससुराल वालों से पूछ, वे जो बोले वही कर। चल रखती हूँ, कहकर माँ ने कॉल काट दिया। सुहानी ही जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, पर उसने हिम्मत करके पति से पूछना बेहतर समझा। वह आरव के पास गई। वह लैपटॉप पर मगन था। वह बैठ गई। उसने कुछ सोचकर कहा, आरव जी, आपसे कुछ पूछना था। आरव ने शांत होकर कहा, बोलो। मैंने शादी के पहले MBBS कर लिया था। MD करने से मना कर घर वालों ने शादी कराई, पर मुझे लगता है कि मुझे और पढ़ना चाहिए। आप इजाज़त दे दीजिए तो अपने घर वालों से कहो। उन्होंने ही तो तुम्हें अब तक पढ़ाया है, मैंने माँ से पूछा था, कहकर उसने माँ की कही बातें आरव को बता दी। आरव ने उसे कहा कि वह अपनी सासू माँ से पूछ ले। एक बार फिर फंस गई सुहानी। पहले माँ के कहने पर, पति से पूछने पर डर लगा। अब आरव के शांत व्यवहार से उसे सब ठीक लगा, पर अब सासू माँ, उसे पता था कि उसे कभी इजाज़त नहीं मिलेगी। उसने पूछा भी तो उसे मिले सिर्फ ताने और उसके बीच मजाक बनाना। पर उसने हार नहीं मानी। वह शांत दिमाग रखने के लिए सुबह सुबह घूमने जाने लगी। पड़ोसियों से उसके अच्छे संबंध बनने लगे। उसे पड़ोसियों से बात करते देख सुनीता, ममता और प्रिया को जलन होने लगी। साथ में वह फेसबुक पर भी एक्टिव होने लगी। इसी बीच उसका कांटेक्ट उसकी कॉलेज की सहेली माही से होने लगा। माही बेंगलोर में रहती थी। सुहानी माही से बातें करते हुए अच्छा महसूस करती थी। ताने सुनना वैसे तो जारी था, पर सुहानी उन पर ध्यान न देकर बेहतर समझती थी। एक बार सुबह सुहानी बर्तन धो रही थी, तभी उसे माही का मैसेज आया, मुझे अभी कॉल करो। सुहानी ने जल्दी से काम निपटा कर उसे कॉल किया। हेलो सुहानी, कैसी हो? ठीक हूँ, पर तुझे ही कॉल क्यों नहीं कर दिया? अरे मेरे पास से तुम्हारा नंबर डिलीट हो गया था। एक खुशखबरी बताना है। मैं अपने चाचा से मिलने कानपुर आ रही हूँ। अपना एड्रेस दो, तुमसे भी मिल लूँगी। एड्रेस दूँ? हाँ जल्दी मैसेज कर दो। मैं पैकिंग कर रही हूँ। कब आ रही हो? अरे कल ही, टिकट कंफर्म होने में टाइम लगा, इसलिए तुझे नहीं बताया। ओके बाय। सुहानी ने माही से कुछ कहना चाहा, पर रुक गई। उसे लगा उसकी दोस्त इतनी खुश है तो उसे मना करना ठीक नहीं। बेमन से एड्रेस टाइप करने लगी। सुहानी से आरव ने कहा था कि कोई भी बात सासू माँ से ही कहना। कहे अनुसार वह सुनीता के कमरे में गई। सुनीता चावल चुन रही थी। सासू माँ, उसने हल्के से कहा। सुनीता ने एक बार उसे देखा, फिर मुंह फेर कर कहा, क्या है? बोल जल्दी। सुहानी ने हिम्मत करके कहा, वो कल मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आ रही है। हे राम, कौन सी सखी? वो मेरी साथ कॉलेज में पढ़ती थी, अब बेंगलोर में पढ़ती है। प्रिया पीछे से बोली, डॉक्टरीन आ रही है माँ, अभी तो उसे आंगन तक ही लाना। सुहानी ने हामी भरी और सोने चली गई।
अगले दिन उसने जल्दी उठकर आंगन में साफ सफाई कर मेज लगाने लगी। पीछे से आरव ने उसे एक नज़र डाली, फिर गाड़ी निकालकर कहीं चला गया। सब काम निपटा कर सुहानी ने फ़ोन देखा तो माही मैसेज था। लिखा था, पहले चाचा जी से मिलकर 4 बजे तेरे पास आऊँगी। सुहानी ने ओके रिप्लाई देकर बाकी काम शुरू किया। काम निपटा कर 4 तो बज ही गए थे। सुहानी चौक पे गई। थोड़ी देर बाद वहाँ माही आ गई। दोनों दोस्त मिलकर काफ़ी खुश हुए। बातचीत में तो सुहानी ने कहा था कि वह काफ़ी खुश है, पर उसके घर की हालत देखकर माही को शक हुआ। उसके बार बार कहने पर सुहानी ने पूरी कहानी बता दी। माही ने कुछ सोचा और उसे बार बार समझाया कि तू बेंगलोर आ जा, वहाँ मेरे पड़ोस में खाली कमरा है, वहाँ रहकर तू अपनी पढ़ाई पूरी कर। सुहानी आखिरकार मान गई। उसने कहा कि वह परसों बेंगलोर आ जाएगी। सुहानी को खौफ भी न था, क्योंकि आरव माही के घर से दूर नौकरी करता था। उसने माही से उसका पता लेकर उससे विदा लिया। अगले दिन सुहानी ने जल्दी ही काम निपटाकर पैकिंग पूरी की। उसने ऐसा प्रतीत भी नहीं होने दिया कि वह कहीं जा रही है। वह स्टेशन गई और वहां से टिकट बुक कराकर वापस आ गई। अब सुहानी की जिंदगी नया मोड़ लेने वाली थी। सब कुछ जल्दी से हो गया। अब बस चिट्ठी लिखना बाकी था। चिट्ठी उसने इस प्रकार लिखी, आरव जी, मैंने आपसे एक बार पूछा था कि क्या आप मेरी आगे की पढ़ाई करवा सकते हैं। इस पर सबने मना किया था, पर मेरा मन पढ़ाई के बिना न लगता। ऊपर से ताने सुन सुनकर मेरा यहाँ से कहीं बहुत दूर जाने को होता है मन। साथ में आपको मेरे फैसले लेने की जिम्मेदारी भी सासू माँ को सौंप दी। मेरी एक दोस्त से वास्ता हुआ, वह खुशी से अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर रही है। उसके कहने पर मैं उसके साथ जा रही हूँ अपनी ज़िंदगी बसाने। अलविदा, आपकी सुहानी। उसने यह चिट्ठी तकिए के नीचे छिपा दी और अगली सुबह ट्रेन से बेंगलोर चली गई। इधर चिट्ठी मिलते ही घर में हड़कंप मच गया। उधर सुहानी बेंगलोर में बस ऑटो करके माही के घर पहुंच गई। उधर उसके घर वालों को खरी खोटी सुनाई जा रही थी। वह कुछ गहने पैसे लेकर आई थी। माही आंगन में रंगोली बना रही थी। पीछे से सुहानी ने कंधे पर हाथ रखा। सुहानी को देखकर माही बोली, आ गई? कुछ परेशानी हुई सफ़र में? नहीं तो घर पर चिट्ठी रख दी थी। मुझे चिंता हो रही है। चिंता मत कर, अंदर चल। सुहानी अंदर गई। घर बहुत अच्छे से सजा था। सुहानी ने, ये मेरी काम वाली बाई है, बिमला नमस्ते कर काम पर दोबारा लग गई। आज शनिवार होने के कारण कॉलेज में छुट्टी है, पर ऑफिस खुला है। माही बोली, हाँ मैं पैसे लाई हूँ, कहकर वो माही सहित चली है। थोड़ी देर में वे लोग एक बड़े कॉलेज में पहुँचे। कॉलेज का नाम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड डिपार्टमेंट था। अंदर से कॉलेज बहुत भव्य था। वे लोग मेन ऑफिस में गए। रजिस्ट्री वगैरह करके ऑफिस हेड ने कहा, आपका नाम तो लिख लेता हूँ, पर लेट एडमिशन लेने की वजह से आपको हेड मिस्ट्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी। वे लोग हामी भरकर प्रिंसिपल के ऑफिस में चल पड़े। प्रिंसिपल भी मना कर रही थी। सुहानी ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। सुनकर प्रिंसिपल बोली, मैं तुम्हारी बातें अच्छे से समझ सकती हूँ, पर एक शर्त है कि तुम्हें 1 हफ्ते में पहले साल का अभी तक का पूरा कोर्स तुम्हारी दोस्त से लेकर कंप्लीट करना होगा। वे दोनों मान गईं। प्रिंसिपल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाकी कोई परेशानी नहीं, तुम लोग एडमिशन कर लो। कल मैं कॉलेज में रहूँगी तो तुम इंटरव्यू के लिए आ जाना। अभी एडवांस भर दो। वे दोनों समाधान मुद्रा में मेन ऑफिस जाने लगीं। प्रिंसिपल की परमिशन बताकर उन्होंने पैसे भर दिए। वे घर आ गईं। सुहानी ने फिर जल्दी से माही से अभी तक की पढ़ाई के नोट्स लेने शुरू किए। एक लेसन के बाद माही उसे वो लेसन समझाती। चिट्ठी मिलते ही घर में हाय हड़कंप मच गया। ससुर महेश ने मायके वालों को फ़ोन लगाकर इस बात की खबर देकर सफाई मांगी। फ़ोन बारी बारी से सभी के हाथ में गया और सबने उन्हें भला बुरा कहा। मायके वाले बस हूँ हाँ में जवाब देते रहे। बात यहाँ तक पहुँच गई कि वे लोग सुहानी के घर पर जाने पर उतारू हो गए। ममता ने बात बढ़ाने अमिता और संजय को भी बुलाया। अगले दिन पूरी मंडली सुहानी के घर पहुंची। इधर सुहानी के घर वालों की तरफ से कोई भी नहीं बोलने आया। सुहानी की दादी ने बीरा को अंदर भेज दिया। सब लोग सुहानी के घर वालों से विवाद कर रहे थे। मायके वाले भी क्या बोलते। इधर वालों के हिसाब से गलती सुहानी की ही थी। हाँ, कहते हैं कि ताने सुन सुनकर दूर जाने का मन है।
सासू माँ ने फैसले लेने की जिम्मेदारी छीन ली। सुनीता मुंह बनाते हुए बोली। प्रिया बोली, हम क्या उसे काट खाने वाले थे? कहती है पढ़ना है, पढ़कर जिंदगी बसाना है। अरे बड़ी डॉक्टर बन भी गई तो बस इलाज ही करने हैं, कौन सा इतिहास में नाम छपेगा। दादी के सब्र का बांध टूटा। वे बोली, बहुत सुन लिया आपका। अरे जब पता है कि लड़की पढ़ने गई है, कुछ कर दिखाने गई है, तो कैसा हंगामा। किसी का अपना सपना होता है, वो साकार करने गई है। अमिता बोली, इतना भरोसा है उस पे तो अपने पास ही रख लीजिएगा। आपको तो बताया था उसने, फिर क्यों कहा ससुराल वालों से पूछो। तब नहीं दिखा उसका सपना? बोलो। इसी तरह वाद विवाद के बाद उन लोगों ने बस इतना कहा कि सुहानी ने अब हमारा कोई वास्ता नहीं। शादी के 1-1.5 हफ्ते में ही रंग दिखा दिया। अलविदा कहकर वे हमेशा के लिए अपने घर चले गए। सुहानी के ससुराल वाले आरव को बार बार समझा रहे थे कि दूसरी शादी कर लो, पर आरव ना जाने क्यों मान नहीं रहा था। सुनीता बोल रही थी, देख लिया उसका रंग ढंग, मिल गया सारा सबूत, अब क्या परेशानी है। अरे तुम्हें खुशी से दूसरी शादी कर लेनी चाहिए ना माँ, उसकी दादी सही कह रही थी। मैं उसे फ़ोन लगाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी देर कॉल लगाने के बाद भी सुहानी का फ़ोन नहीं लगा। बेटा पहले शादी तो तुम नहीं कर रहे थे, इस बीच हमने तुम्हारे भाई की शादी कर दी, अब तुम्हारी बहनें कब तक कुंवारी रहेंगी। महेश समझाते हुए बोले, तो कर दो प्रिया और ममता की शादी, मुझे क्या, कहकर पैर पटकते हुए चला गया। अगले दिन प्रिया के लिए योग्य वर के लिए रिश्तेदार से बात की। उन्होंने कहा, जी पड़ोस में एक रहता है, पढ़ा लिखा, अच्छी कद-काठी और अच्छे खानदान का लड़का है, बोलो तो बात कर लूँ। संजय ने कुछ पूछा और फ़ोन रख दिया। मम्मी, एक रईस खानदान का लड़का मिला है, सोम नाम है, अच्छी कद-काठी है, मंगलवार को आएगा मिलने। संजय लालच में बोला, करता क्या है? जी डॉक्टर है। ओह चलो, एक फैमिली डॉक्टर तो आ गया खानदान में। अंदर से आरव बोला, पहले ही आ जाता था, अगर आप उसे अच्छे से रखते, उसकी बात मानते तो। प्रिया बोली, तो हमसे पूछने को क्यों कहा था भैया? अरे मुझे क्या पता था तुम लोग ऐसे हो। चल चल झगड़ा बंद कर, परसों ही लड़का आ रहा है, शगुन का सामान, क्रॉकरी, नए पर्दे लेकर आ। लड़के वालों को लगना चाहिए कि हम अमीर हैं। भाई के साथ जा। सुनीता बोली, इधर सुहानी इंटरव्यू देने गई। प्रिंसिपल ने पहले कुछ मेडिकल राइस के सवाल पूछे, फिर कुछ पर्सनल डेवलपमेंट से जुड़े। सुहानी ने सभी में अव्वल प्रतिशत दर्जा अंक प्राप्त किया। सुहानी का सिलेक्शन हो गया। कल से सुहानी को कॉलेज के लिए जाना था। प्रिंसिपल उसकी इस बात से प्रभावित हुई कि उसने महज 1 दिन में आधे कोर्स का नोट लेकर उसे समझ भी लिया। जब वे घर आए तो उनकी एक पड़ोसन ने उन्हें बताया, मेरा नाम नेहा है, मैं तुम्हारे ससुराल के पड़ोस में जो निया रहती है ना, उनकी मुँहबोली बहन हूँ। चिंता मत करना, मैंने निया को भी नहीं बताया कि तुम यहाँ रहती हो। सुना है तुम्हारी ननद प्रिया को परसों शादी के लिए लड़का देखने आ रहा है। फिर उसने उनसे विदा लिया। सुहानी को उसकी एक पड़ोसन निया की याद आई, जो हर बार उसकी सास की तरफ लेकर उसे ताने मारती थी। सुहानी अब खुशी से कॉलेज जाने लगी। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल दर्जा प्राप्त करती। दिन महीने और महीनों से साल गुजरने लगे। 3 साल का कोर्स कर वे दोनों हॉस्पिटल में एक अच्छे पद पर कार्यरत हो गईं। सुहानी ने सोचा, बीरा अब 17 साल की हो गई होगी। नेहा उसे ज़्यादातर उसके ससुराल की ही बातें बताती थी। प्रिया और ममता दोनों ब्याह करके अपने घर बस गईं। संजय और अमिता का घर बिक गया तो वे उसके ससुराल में बस गए। उन्हें एक लड़का हुआ जिसका नाम शिवा पड़ा। सब कुछ जल्दी जल्दी बीत गया, पर आरव वहीं ठहरा रहा। न जाने दूसरी शादी की, वो बस नौकरी में ध्यान देने लगा। सुहानी ने कामयाबी तो पा ली थी। उसे सुहानी का उसके प्रति प्यार देखकर वापस जाने का मन हुआ, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। उसे उदास देखकर माँ ही उसे यह कहकर समझाती कि अब जो हुआ सो हुआ, मुझे देखो, मैं अपने परिवार से दूर रहकर ज़िंदगी का खुलकर मज़ा लेना चाहती हूँ। उन्होंने नया घर भी ले लिया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक बार नेहा ने सुहानी को पूछा, क्या तुम घर जाना चाहती हो? परिवार वाले अपनाएंगे तो चली जाओगी? एक बात बताऊं, तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें अपनाने से मना कर दिया।
तुम्हारे परिवार वालों की खूब बेइज्जती की, कोई तुम्हारे परिवार वालों की तरफ बोलने न आया। नेहा ने कुछ अजीब सा मुँह बनाते हुए बोली। सुहानी उसके भाव पढ़ते हुए बोली, क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? नाराज़? वह हंसते हुए बोली, मैं तुमसे खुश ही कब थी? परिवार को छोड़कर यहाँ मज़े से जीने वाली से कोई कैसे खुश रह सकता है? मेरी मानो तो नौकरी छोड़कर वापस माफ़ी मांगकर चली जाओ। आप अच्छे से जानती हैं कि आप क्या साबित करना चाहती हैं। उसने काफ़ी मेहनत कर यह स्थान पाया है, मुझे यह बताने की ज़रूरत नहीं है माही, उसे घूरते हुए बोली। नेहा उठकर चली गई। उन दोनों ध्यान न देकर काम पर ध्यान देना उचित समझा। सुनीता को अचानक से स्तन कैंसर के लक्षण आने लगे। आरव उसे पास के क्लिनिक में चेकअप को ले गया। उपयुक्त साधन होने के कारण महिला डॉक्टर ने उसे दवाई देकर किसी बड़े अस्पताल में इलाज करने की सलाह दी। दवाई खाकर सुनीता को थोड़ा आराम हुआ। आरव ने उसे बेंगलौर से आने का फैसला किया। अगले दिन ही वे बेंगलौर चले गए। कई बार जांच पड़ताल करके उन्हें पता चला कि मेवात हॉस्पिटल में एक अच्छी महिला डॉक्टर मिल सकती है। बिना देर किए वे वहां पहुंचे। उससे पहले सुहानी और माही अपने अपने कैबिन में पहुंच चुके थे। थोड़ी देर बाद सुहानी के केबिन में एक असिस्टेंट ने आकर कहा, डॉक्टर, एक पेशेंट आई है, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है के लक्षण आ रहे हैं। वे अपने शहर में एक निजी क्लिनिक में चेकअप कराने गई थी। वहां वे चीज़ें उपलब्ध न होने अपने केबिन में आते हुए देख वह व्यंग करते हुए बोली, क्या प्रॉब्लम है आपको? पर फिर सुहानी का डरा हुआ चेहरा देख बोली, क्या हुआ सुहानी, कुछ प्रॉब्लम है क्या? इस बार माही के शब्दों में चिंता के भाव थे। सुहानी ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर माही का दिमाग हिल गया। कुछ देर सोचने के बाद माही ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? तुम उन्हें अपने पेशेंट की तरह ट्रीट करो। सुहानी को जैसे राह मिल गई, वह वापस केबिन में आ गई। उसे अपनी असिस्टेंट खड़ी दिखी, उसके हाथ में रिपोर्ट थी। सुहानी ने बिना कुछ कहे रिपोर्ट ली। हालत बहुत गंभीर थी। तभी उसे खिड़की से सुनीता दिखी। वह बेड पर लेटकर जोर जोर से सांस ले रही थी। सुहानी ने कहा, पेशेंट की फीस माफ़ कर दो और बता दो कल ऑपरेशन करना है। असिस्टेंट ने यह बात आरव को बताई। उसने भगवान का शुक्रिया करते हुए कहा, भला उसका जिसने हम गरीबों की हालत समझी। अगले दिन जब वे अस्पताल पहुंचे तो उन्हें ऑपरेशन थिएटर में जाने को कहा गया। जहां जब वे पहुंचे तो सुहानी को देखकर चौंक उठे। तभी एक दूसरे सर्जन ने कहा, डॉक्टर, ये पेशेंट है। फिर आरव से कहा, पेशेंट का ऑपरेशन होने तक आप रिलेटिव वेटिंग में बैठे। सुनीता ने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं इससे इलाज न करवाऊंगी, ये मुझे मार डालेगी। आरव ने सुहानी को घूरा और कहा, शायद इसलिए तुमने ये ऑपरेशन हैंडल किया। आरव, मेरी बात मानो, माँ जी की हालत बहुत ख़राब है। इस समय रिश्ते नातों को बीच में मत लाओ, ताकि तुम अपना बदला लेकर मुझे अनाथ बना सको, है ना? देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर का काम ज़िंदगी लेना नहीं, बचाना होता है। मैं माँ का ऑपरेशन ये सोचकर नहीं कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। वो मेरे लिए एक पेशेंट, सिर्फ पेशेंट। तुम्हें अनाथ बनाकर मैं क्या करूँगी? बस ज़िंदगी भर भगवान से डरूँगी कि कहीं मेरे साथ कुछ बुरा ना हो, क्योंकि मैंने एक अपराध किया है। आरव ने कुछ देर मौन रहकर कहा, माँ, इस समय आपके साथ हमारी ज़िंदगी भी दांव पर लगी है। सुहानी पर भरोसा रखो। सुनीता मान गई। उसे ऑपरेशन थिएटर में जाया गया। आरव की नज़र बस लाल बत्ती पर ही थी। थोड़ी देर में वो बुझ गई। सुनीता को आईसीयू वार्ड में रखा गया। सब जानते थे कि मरीज की हालत बहुत ख़राब है, पर सुहानी ने उसे बहुत अच्छे से सेवा कर उसकी जान बचा ली। सब ने सुहानी का एहसान माना। कुछ दिन बाद अस्पताल में एक फंक्शन था, तो वह अस्पताल के उद्घाटन के कारण सुहानी की उसमें भूमिका थी। सुनीता और आरव भी प्रोग्राम में आए थे। मैनेजर ने अपने भाषण के अंत में कहा, अस्पताल में कुछ समय पहले ही आई डॉक्टर सुहानी ने एक नई भूमिका निभाई है। अस्पताल में आने के कुछ समय बाद ही अपने आप को बेस्ट डॉक्टर साबित करने में कामयाबी पा ली है। मैं चाहता हूं कि वे उनकी कामयाबी का राज सबको बताएं, पर सुहानी ने मना कर दिया। उसकी जगह माही स्टेज पर जाकर उसकी कहानी बताई। माही ने कहा, डॉक्टर सुहानी ने यूं ही सफलता प्राप्त नहीं की। मैं डॉक्टर सुहानी की MBBS
कॉलेज की दोस्त हूँ। उस समय में सुहानी कॉलेज की मेधावी छात्राओं में एक थी। कॉलेज के लास्ट डे पर सुहानी को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का खिताब मिला था। सब खुश थे, पर जब सुहानी ने कहा कि उसे आगे पढ़ना है, तब सबने उसे चिल्ला डरा कर मना कर दिया। डॉक्टर सुहानी की शादी कर दी गई। वहाँ उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसे पढ़ने से बहुत प्यार था, तो उसने अपने घर वालों को आगे की पढ़ाई के लिए फिर से पूछा, पर फिर उसे ससुराल से पूछने को कहा और अंत में सबने मना कर दिया। उसके सपने टूट गए थे, पर मैंने समझा कि वो कुछ कर सकती है। मैं उसे यहाँ ले आई। मुझे पता चला कि उसके ससुराल और घर वालों ने उसे अपनाने से मना कर दिया, पर आज वह जिस मुकाम पर है, उससे आप देख सकते हैं कि उसका फैसला सही था। मैं उसके माता पिता को यह दिखाना चाहती थी कि किसी बेटी के अरमान को पूरा करना लाभदायक होता है, कहकर माही शांत हो गई। शर्मीली सुहानी अपने आप में ही सिमट गई। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। फिर माही वापस आ गई। मैनेजर की आंखों में आंसू थे। वे बोले, कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर सुहानी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो गई और कई देर बाद शांत हो गई। जब सब जा रहे थे, तब आरव और सुनीता उसे घूर रहे थे। सुनीता ने कहा, आ गई ना औकात पे। फिर मुंह फेर लिया, पर आरव ने उसे एक नोट का बंडल थमाते हुए कहा, लो तुम्हारे काम आएंगे, कहकर वो चले गए। सुहानी एक बार पूछना चाहती थी, आरव जी आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, पर मुंह से आवाज़ न निकली। वे लोग वापस कानपुर चले गए। देखा तो पूरा परिवार बैठा था। उसकी 2 बहनें, बहनोई संजय, अमिता, 2 वयस्क सोम और पापा। सब ने उसके आते ही सुनीता से हालचाल पूछा। फिर महेश बोले, पता है सुहानी बेंगलोर में एक नामी दवाखाने में डॉक्टर बन चुकी है। निया की रिश्तेदार ने बताया। आरव ने अनमने से कहा, जानता हूँ, कैसे? संजय ने पूछा। आरव ने उन्हें पूरा वाकया बताया। सुनकर संजय ने फिर कहा, तो उसने तो हमारी मदद की और भाषण हमारा नाम भी न बताया, ऊपर से पैसे की चिंता भी छूटी। महेश ने सुहानी का धन्यवाद करते हुए कहा। सुनीता ने भी मन ही मन माफ़ी मांगी। प्रिया और ममता गुस्से में चली गईं। गुस्सा कायम था। इसी बीच अमिता ने पूछा, तो उसे मना के घर ले आए? और आरव दा, आपने तो बेंगलोर में मकान भी देख रखा है। सब लोग मान जाते हैं। इतने में सुनीता बोली, रुको, उसके माँ बाप को भी बुला लेती हूँ, तब तक आप लोग टिकट बुक कर लो। सुहानी के परिवार वाले भी अपनी बेटी की कामयाबी देखने के लिए मान जाते हैं। फिर निया से सुहानी का एड्रेस लेकर पूरा परिवार बेंगलोर चला जाता है। अपने परिवार को देखकर सुहानी फूली न समाती। सब सुहानी को बोलते हैं कि बेटा हम तुम्हें न सताएंगे, सब बेंगलोर में रहेंगे। सुहानी मान जाती है और बोलती है कि मैं 3 शर्तों पर आऊँगी। पहली कि मुझे फिर से प्रताड़ना नहीं चाहिए, दूसरी कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, और तीसरी कि हम मिलकर एक NGO चलाएंगे जिसमें जो लड़की पढ़ना चाहती है उसे मदद होगी। क्या आप सहमत हैं? सुनीता बोली, 1 क्यों बेटा, 10 चलाएंगे। फिर सुहानी अपनी इकलौती दोस्त माही से विदा लेकर अपने ससुराल के साथ बेंगलोर में एक नए मकान में नई जिंदगी बिताती है। साथ में कई ऐसी लड़कियों को मदद देती है जिनका भूतकाल सुहानी के जैसा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।